हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी के। मैं हूं आप सभी का दोस्त एंड होस्ट साहिल कपूर। हाल ही में एक नई सुपर हीरो हमें देखने को मिली है सीक्रेट इनविजन वेब सीरीज में, जिसका नाम है गाया। अब इसके पास सुपर पावर्स है कैप्टन अमेरिका, गोस्ट, एबोमिनेशन, थॉर, थैनोस, कैप्टन मार्वल, ड्रैक्स, मेंटिस, कॉर्ग, फ्रॉस्ट जायंट, चितौरी, वैल्करी, विंटर सोल्जर एंड पता नहीं कितने सारे अवेंजर्स, गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी के मेंबर्स एंड साथ ही में अदर सुपर विलन्स, एलियंस एंड काफी सारे अदर कैरेक्टर्स की पावर्स ये अकेली होल्ड करती है। और बेसिकली ये एक स्क्रल है और इन सभी का डीएनए इसके अंदर फीड किया गया है, जिस वजह से इन सब के पास जो पावर्स है वो सब इसके पास है। तो अगर एक तरह से हम देखें तो जो ये गाया है ये करंटली मार्वल यूनिवर्स में सबसे ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर अब बन चुकी है इन सभी की कंबाइंड पावर की वजह से। पर क्या ये सच बात है कि एक्चुअल में ये सबसे ज्यादा पावरफुल है पूरे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में? क्या कोई अब बचा नहीं है इवन थॉर जो इसको टक्कर दे सके? तो यही चीज जानेंगे आज के इस वीडियो में। क्या थॉर का जो राज था मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में वो बस 2023 तक ही था? क्या जो गाया है वो बनेगी अब मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के टॉप मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर? इन सभी कुछ क्वेश्चन का आंसर आज के इस वीडियो में आपको मिलेगा। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। वीडियो में करने से पहले, जैसा कि आप सभी को पता है, मेरी आप सभी से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट रहती है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार कर देना। साथ में जो बेल आइकन दिख रहा है ना, उसे भी प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट कर देना। अगर ऑलरेडी सब कुछ कर रखा है सो थैंक्स। नाउ अब बात करते हैं गाया के बारे में। ये है कौन, इसकी पावर्स, एबिलिटीज एंड बाकी सभी चीजें जो इसको इतना पावरफुल बनाती है, और आजकल इसी का बोलबाला क्यों है इतना ज्यादा, ये सब चीजें आज की इस वीडियो में कवर की जाएगी। सो चलिए अब शुरू करते हैं सबसे पहले गाया को जानने से कि ये है कौन। तो जो देखो गाया है वो बेसिकली एक स्क्रल कैरेक्टर है, उसकी फिजियोलॉजी स्क्रल है और वो हमें देखने को मिली है सीक्रेट इनविजन वेब सीरीज में। और इसका लास्ट एपिसोड आते आते जो ये पता चला कि जो निक फ्यूरी है वो असल में निक फ्यूरी नहीं है, निक फ्यूरी के रूप में वो यहाँ पर गाया ही है। और वो जब अपने जो सुपर विलन होता है उसके साथ कुछ डीलिंग करने जाती है, तब उसमें उन सभी जो मैंने आपको कैरेक्टर्स के नाम गिनाए और जिनके नाम भी गिना पाया, उन सभी का डीएनए उसमें फीड हो चुका है। और वही डीएनए वो देने जाती है सुपर विलन को, क्योंकि वो मान नहीं रहा था, वो वर्ल्ड वॉर करवाने ही वाला था, तो उससे भी मजबूरन देना पड़ा। तो हाँ, उसका सुपर विलन भी सिमिलर पावर्स को होल्ड करता है। इन दोनों में जब फाइट होती है तब हमें देखने को मिलता है कि एक्चुअल में ये गाया है क्या। क्योंकि देखो उस प्रोग्राम के तहत इसके पास पावर्स आती है कैप्टन अमेरिका की, गोस्ट की, कलॉप्सिडियन की, एबोमिनेशन की, थॉर की, थैनोस की, कैप्टन मार्वल की, ड्रैक्स की, मेंटिस की, कॉर्ग की, फ्रॉस्ट जायंट की, चितौरी की एबिलिटीज, वैल्करी की, गमोरा की, विंटर सोल्जर की एंड पता नहीं कितने सारे अवेंजर्स, गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी टीम के मेंबर्स, सुपर विलन्स, अदर कैरेक्टर्स, अदर एलियंस एंड अदर बीइंग्स जो कि कभी ना कभी अर्थ पर आए थे, अर्थ में उनका इन्विजन हुआ था। तो उन सभी के डीएनए यहाँ पर इस प्रोग्राम के तहत इन दोनों ही कैरेक्टर्स को मिल जाते हैं। अब देख लो इतने सारे पावरफुल कैरेक्टर्स के डीएनए को इसमें फीड किया गया है, तो ये कितनी ज्यादा पावरफुल होगी खुद सोच लो। तो एक्चुअल में ये बेहद ही ज्यादा पावरफुल है। अब अगर इसकी ओरिजिन की बात की जाए तो गाया एक कैप्टन B2 की क्रश जो है वो बेसिकली एक स्क्रल ही है, जैसा मैं आपको बता चुका हूँ। इसके पास इतनी सारी पावर्स कब आई ये भी मैंने आपको बता ही दिया। तो जो इसका सुपर विलन है जो हमें इसके अपोजिट में देखने को मिला था, उसने भी सिमिलर पावर्स को होल्ड कर लिया था। तो जब इन दोनों की बैटल हुई उसमें हमें देखने को मिला कि यार एक्चुअल में देखो सिर्फ गिनाने के लिए इनके पास इन सभी की पावर्स नहीं है, लिटरली में इनके पास है ये पावर्स दिखती है। क्योंकि जो गाया है और उसका सुपर विलन तो जब ये आपस में बैटल करते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि हाँ यार ये तीन कैरेक्टर्स की पावर्स एक साथ ही यूज कर रहे हैं, तीन कैरेक्टर्स की पावर। देखो तो ये इन दोनों की बैटल 2 वर्सेस 2, 1 वर्सेस 1 वाली नहीं थी, ये 10 वर्सेस 10 वाली बैटल लग रही थी। इससे हमें ये देखने को मिलता है अब कि जो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स है इसका जो पावर स्केल है अब वो फ्लक्चुएट होगा। यानी कि अब काफी सारे जो पावरफुल कैरेक्टर्स हमें पहले लगते थे अब शायद वो नीचे की ओर गिरेंगे, क्योंकि मार्वल अपना पावर स्केल अब
चेंज करने वाला है, क्योंकि इसमें एब्जॉर्प्शन भी आने वाले हैं जैसे कि ये है। तो पहले तो बात करते हैं कि इसके पास कौन कौन सी पावर्स एंड एबिलिटीज है कैरेक्टर्स की। तो सबसे पहले हमें बैटल के दौरान इसकी एबिलिटी देखने को मिली हल्क की, जब ये यूज करती है हल्क का हाथ अपने सुपर विलन का अटैक रोकने के लिए ना। उसके बाद ड्रैक्स का एक लिटिल जैसा हाथ भी हमें देखने को मिलता है। फिर गोस्ट की जो पावर्स है, गोस्ट वही वाली जो हमें एंटमैन में देखने को मिली थी, जो कि कह सकते हैं कि हम अगर उस पर अटैक किया जाए तो उसकी बॉडी के आर पार चला जाता है अटैक। तो हाँ, कुछ ऐसी एबिलिटीज ये भी होल्ड करती है। कॉर्क का हाथ भी हमें देखने को मिला इसकी एबिलिटीज में। एंड साथ ही में नेक्स्ट ही सीन में जब वो बैटल कर रही थी तो अपने हाथ को इसने एक फ्रॉस्ट जाइंट के हाथ में बदल दिया, एक फ्रॉस्ट जाइंट नहीं, इवन एक फ्रॉस्ट बीस्ट, और पूरे तरीके से अपने हाथ को आइस में बदल दिया। एंड एबोमिनेशन की पावर के साथ में अरे वही थैनोस की संतान, वो टेलीकाइनेटिक एबिलिटीज वाला, उसकी पावर यूज करते हुए हमें यहाँ पर वो सुपर विलन इस वेब सीरीज का नजर आया, जिसने गाया पर अटैक किया इनकी पावर के साथ में। तो अगर वो कर सकता है तो गाया भी कर सकती है। और साथ ही में फिर कोलप्सिडियन का हाथ, और इसी बीच ये ट्रांसफॉर्म हो गई कैप्टन मार्वल में, और उसके बाइनरी फॉर्म में एकदम से ट्रांसफर हो गई। और फिर जब इन दोनों की बैटल हुई वो बड़ी खतरनाक हमें देखने को मिली। और फिर जब इन दोनों की बैटल हो रही थी तो इस बैटल में गाया लीड कर रही थी, और एट द एंड जो गाया है उसने अपनी एनर्जी प्रोजेक्शन यानी कैप्टन मार्वल के एनर्जी प्रोजेक्शन के चलते जो सामने वाला था उसको नॉकआउट कर दिया मतलब खत्म कर दिया। इससे ये पॉइंट याद रखना कि हाँ, ये कितने भी पावरफुल है पर इनको मारा जा सकता है, ठीक है। ये ना सिर्फ किसी भी जो कैरेक्टर का डीएनए इसके पास है उसकी पावर्स को यूज कर सकती है, बल्कि बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी दिक्कत के उसको उसके सबसे भयानक रूप में भी ले जा सकती है। हाँ, ये बेन 10 वाला डायलॉग लग रहा है, अल्टीमेट्रिक्स वाला, पर ऐसे नहीं, भयानक रूप नहीं, उसके सबसे पावरफुल फॉर्म में ले जा सकती है। जैसे कि जो कैप्टन मार्वल है, ये ना सिर्फ कैप्टन मार्वल की पावर्स को यूज कर रही थी बल्कि कैप्टन मार्वल के बाइनरी फॉर्म को यूज कर रही थी, यानी कैप्टन मार्वल का सबसे पावरफुल मोड, और उसमें भी इसको कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हाँ, ये फिजिकली इतनी कैपेबल है कि किसी भी कैरेक्टर की जिसका डीएनए इसके पास है उसकी सबसे हाई स्केल की पावर को अनलॉक करके उस पावर का यूज कर सकती है बिना कोई दिक्कत के। और इजीली इन सभी पावर्स के साथ जो गाया है वो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अर्थ की सबसे ज्यादा, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि करंटली सबसे ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर बन चुकी है। वो कैसे, वो अभी आगे आपको पता चलेगा जब गाया वर्सेस मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की यहाँ बैटल होगी। सबसे पहले तो शुरुआत करते हैं स्ट्रीट पावर लेवल वाले कुछ कैरेक्टर्स है, जिसमें ब्लैक विडो एंड हॉकाई जैसे कुछ कैरेक्टर्स आते हैं जो गाया के अब आसपास भी नहीं रह गए हैं, तो ये तो गए नाउ। फिर आते हैं मिड पावर लेवल वाले कुछ कैरेक्टर्स, जिसमें कैप्टन अमेरिका, विंटर सोल्जर, आयरन मैन जैसे कुछ अदर कैरेक्टर्स आते हैं जो कि पावरफुल हैं, पर यहाँ गाया इनको बहुत ज्यादा इजीली नॉकआउट करके आगे बढ़ जाएगी और इजीली विन कर जाएगी यहाँ। फिर आएंगे हाई पावर स्केल वाले कैरेक्टर्स। अब इसमें आते हैं हल्क, थॉर, कैप्टन मार्वल, डॉक्टर स्ट्रेंज, इटर्नस, वांडा एके, स्कारलेट विच जैसे कैरेक्टर्स। इन सभी का मुकाबला ये सोलो में भी अगर करे तो उसको दिक्कत बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि एक तो ये काफी एक्सपीरियंस्ड कैरेक्टर है, और इतना ही नहीं, ये पावर स्केल के बेसिस पर उसको कड़ी टक्कर दे सकते हैं, बराबरी की टक्कर दे सकते हैं, कुछ तो उसकी लिमिट को सरपास कर सकते हैं। यहाँ पर जो हल्क है, सबसे पहले उससे शुरुआत करते हैं। अगर यहाँ बैटल करेगी गाया हल्क के साथ, तो करंटली वो प्रोफेसर हल्क बन चुका है, और करंटली तो वो एमसीयू की अर्थ पर है ही नहीं, शायद वो सकार पर गया है। तो यहाँ ओवरऑल जो हल्क है, प्रोफेसर हल्क, वो इंटेलिजेंट होने के साथ पावरफुल है, पर इतना नहीं कि यहाँ वो नॉकआउट कर जाए गाया को। नाउ यहाँ गाया जीत जाएगी। फिर नेक्स्ट बैटल होगी थॉर वर्सेस गाया के साथ। अब ये देखने वाली बैटल होगी, क्योंकि थॉर जो है वो बहुत ज़्यादा ताकतवर एक कैरेक्टर हमें देखने को मिला है पहले से ही मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में। पर देखो, कुछ कैरेक्टर्स थे जो उसको रोकने में कामयाब हो पाए थे, जैसे थैनोस की संतान, वो छपरी अपनी टेलीकाइनेटिक पावर्स के चलते थॉर को रोके हुए था, तब जब लोकी को उसकी आंखों के सामने मारा जा रहा था। अब थॉर ने तब अपना पूरा दम लगाया, फिर भी वो उसकी पावर्स को यहाँ ओवर पावर नहीं कर पाया। हाँ, इसके कुछ सिनेरियोज हो सकते हैं कि ऐसा क्यों नहीं कर पाया थॉर, क्योंकि तब एक तो वो पावर स्टोन का अटैक्स है कि पहले ही दिक्कत में था, पहले ही वीक हो चुका था, थैनोस के साथ लड़के उसकी पहले ही थोड़ी पावर ड्रॉप हो गई थी, तो वो थॉर का वीकेस्ट फॉर्म था एक तरह से। तो वहाँ थॉर क्या ही कर लेता, अपनी पूरी जान लगा के भी जब उसमें एनर्जी ही नहीं बची थी, और तभी वो म्योनिर से भी जुदा हुआ था। तो ऐसे में थॉर ने भी हल्का खुद को पहचाना था। वो एक तरह से थॉर का सबसे वीकेस्ट पड़ाव था उसकी लाइफ का। तो वह हम कह सकते हैं कि इबोमिनोव ने इसलिए बाजी मार दी। पर यहाँ पर जो इबोमिनोव
थैनोस की संतान, उसकी पावर्स यहाँ पर गाया के पास है। पर अब थॉर बार बार तो इस पावर से सप्रेस नहीं होने वाला, क्योंकि थॉर ने कहा है पहली बार तो ट्रायल होती है और दूसरी बार में वो किस तरीके से पंदे की फाड़ देता है ये उसने दिखा दिया है थैनोस का गेंद बचा के। यहाँ पर ओवरऑल चाहे गाया कितने सारे पावर्स को ही यूज कर ले, कैप्टन मार्वल, थॉर, हल्क या काफ़ी सारे ऐसे कैरेक्टर्स की पावर्स को यूज़ कर ले जो थॉर के लेवल के हैं, पर कहीं ना कहीं इन सभी का सामना थॉर कर चुका है, वो भी काफ़ी खतरनाक तरीके से। और ये सभी जो कैरेक्टर्स थे ये ना सिर्फ अपने पावर्स की वजह से बल्कि अपने इंटेलिजेंस, स्किल एंड कहीं ना कहीं अपने रेंज की वजह से भी जो थॉर था उसको बराबरी की टक्कर दे पा रहे थे। अब हल्क जैसा रेंज गाया कहाँ से लाएगी, और यहाँ पर खुद थॉर का डीएनए गाया के पास है, ये थोड़ी दिक्कत दे सकता है थॉर को बैटल में। पर थॉर के डीएनए से ही कुछ नहीं होगा, क्योंकि थॉर की जो जर्नी थी जिसमें वो वर्दी बना, अगर वो जर्नी ही ना होती तो थॉर की पावर्स का थॉर असर डालता। क्योंकि देखो बिना लिमिट्स के, बिना स्किल्स के और बिना अच्छे यूज के जो पावर्स है वो किस काम। तो यहाँ पर जो गाया है वैसे ही जो थॉर की पावर्स से अच्छे से एक्टिवेट करना वो नहीं सीखी है। लाइटनिंग तक थॉर की अभी तक उसने यूज नहीं किया या यूज करना ही नहीं सीखी है। और अगर ऐसा हो भी जाता है क्योंकि वो एक स्क्रल है तो वो थॉर का रूप लेके ही उसके सामने आ गई, और थॉर जब म्योनिर का अटैक करेगा उसमें तो म्योनिर शायद कंफ्यूज हो जाएगा। पर देखो अगर जो म्योनिर है वो फीलिंग समझ सकता है कि वर्दी कौन है अनवर्दी कौन है, तो वो इस भ्रम को भी तोड़ सकता है कि यहाँ पर फीलिंग के थ्रू वो समझ सकता है कि असली थॉर कौन है। तो म्योनिर अटैक करेगा डायरेक्ट उसमें, जितना मुझे लगता है। मुझे नहीं लगता जो गाया है वो थॉर को अभी के लिए नॉकआउट करने का पोटेंशियल रखती है, क्योंकि हमने देखा कि कैप्टन मार्वल की पावर्स के थ्रू गाया ने अपने लेवल के सुपर विलन्स को कैसे नॉकआउट किया। तो जो थॉर है वो भी कुछ ऐसा करके यहाँ गाया को निपटा सकता है। पर आगे चल के मैंने बताया गाया बहुत अडेप्टेबल है, तो वो और पावरफुल बन गई ना, वो इजिली काफी ज्यादा हाई स्केल पर आ जाएगी एमसीयू में भी। नाउ अब जब कैप्टन मार्वल एंड गाया की बैटल होगी तब क्या होगा इसका आप बताएं मुझे कमेंट बॉक्स में आप आंसर, क्योंकि वो कैप्टन मार्वल ही है जिसकी पावर्स का सबसे ज्यादा प्रदर्शन यहाँ पर गाया के द्वारा किया गया है। तो इन दोनों की बैटल में कौन जीतेगी इसका आंसर पीपल्स चॉइस पे रखते हैं, यानी कि आप लोग बताओ कमेंट बॉक्स में आपको क्या लगता है। अब जब डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ गाया की बैटल होगी तो इसका निष्कर्ष जानना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। पर अभी के लिए जो डॉक्टर स्ट्रेंज है करंटली वो अर्थ पर नहीं है, तो एक तरीके से जो गाया है वो डॉक्टर स्ट्रेंज से बच गई। पर अगर इनकी बैटल होती है तब क्या होगा, तो देखो इनकी बैटल अगर आपस में होती है तो जो डॉक्टर स्ट्रेंज है वो देखो मैजिकल पावर्स का यूज करते हैं, और इस तरीके से मैजिक का राइवल कोई यहाँ गाया के पास है ही नहीं कोई भी कैरेक्टर। तो मैजिकल पावर्स के चलते यहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज के पास एज है और वो टॉप के बींग्स में आते हैं, कैरेक्टर्स में आते हैं एमसीयू के, तो उनको हरा पाना इतना आसान नहीं रहेगा गाया के लिए, और गाया को वो चाहे तो इजीली भी ट्रैप करके नॉकआउट कर सकते हैं। नाउ लास्ट में बचती है वांडा के स्कारलेट विच। तो देखो मैं सीरियसली कहूंगा कि जो वांडा है उसकी पावर्स का लेवल इतना ज़्यादा हाई है कि उसको कुछ सेकंड्स लगेंगे यहाँ जो गाया है उसको नॉकआउट करने में, क्योंकि स्कारलेट विच एक बहुत ज़्यादा ओवर पावर्ड वे में हमें दिखाई गई है, और वो है भी क्योंकि वो इतनी ज़्यादा पावर्स को डिजर्व करती है, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर है। तो कहीं ना कहीं स्कारलेट विच के सामने गाया तो नहीं टिकेगी। नाउ बचते हैं लास्ट में इटर्नल्स की टीम। तो इटर्नल्स की टीम के साथ अगर सोलो बैटल हुई तो कहीं ना कहीं ये सोलो बैटल में इन सभी को नॉकआउट कर सकती है, पर अगर ये एक साथ आ गए तो ये इसको सप्रेस कर सकते हैं, ओवर पावर कर सकते हैं, क्योंकि इनका टीम वर्क 5-6 हजार सालों का एक्सपीरियंस रखता है। तो कहीं ना कहीं ये इजिली टीम वर्क में एक टीम बनकर इसको नॉकआउट कर सकते हैं। सोलो बैटल में इनके टिकने के चांसेस नहीं है, इवन इकारिस के भी बहुत कम है, 50-50। तो आपको क्या लगता है बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। नाउ ओवरऑल जो यहाँ पर गाया है वो एक्चुअल में एक बेहद पावरफुल या कहीं एक तरह से ओवर पावरफुल कैरेक्टर यहाँ पर हमें देखने को मिली है, पर इसने मार्वल के पावर स्केल को तो फ्लक्चुएट कर ही दिया है। बाकी आपका क्या ओपिनियन आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और हाँ, यहाँ पर हाई स्केल से ऊपर भी आते हैं अब अल्ट्रा प्रो मैक्स लेवल के कैरेक्टर, या कहीं बीइंग लाइक लिविंग ट्रिब्यूनल, इन्फिनिटी, इटर्निटी, जो कि हमें देखने को मिल चुके हैं मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में भी। तो उनका सामना तो गाया नहीं कर सकती, उनको काउंट ही कर रही क्यों फिर। तो ओवरऑल यहाँ पर जो गाया है वो आधे से ज़्यादा मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स को ले डूबी अकेले ही। कहीं ना कहीं वो इनफ पावरफुल अब है कि हम उसे यहाँ पर
हाई पावर स्केल पर रैंक कर सकें। आपका क्या ओपिनियन है गाया के बारे में, आप भी श्योर कमेंट बॉक्स में बताएं। सीक्रेट इनविजन देख ली है, कैसी लगी ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताएं। आपका पर्सनल रिव्यू क्या है, अपने पर्सनल थॉट क्या है गाया के बारे में, यहाँ पर जो सीक्रेट इनविजन वेब सीरीज है इसके बारे में। मैं मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, वो सब आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अगर किसी अंदर टॉपिक का सजेशन है तो वो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और बस ऐसे ही देखते रहे मेरे वीडियोज़। नाउ गुड बाय, बाय बाय।